नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों, राजस्थान हिस्ट्री में अभी आमेर और इसके कछवा वंश और मेवाड़ जो राजवंश है उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसके अलावा जिनकी आगामी एग्जाम में पूछ जाने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, ऐसे ही क्वेश्चन मैं आप सभी के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, एक सूचना, इससे पहले मैं राजस्थान ज्योग्राफी जो है उस राजस्थान ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन महत्वपूर्ण वीडियो बना चुका हूं। अगर किसी को राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित जानकारी प्राप्त करनी है या क्वेश्चन तैयार करने हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में या मेरे पहले की वीडियो आप ही देख सकते हैं। दोस्तों, एक और सूचना आप सभी के लिए, हम जल्द ही लाइव आने की कोशिश करेंगे ताकि आप मेरे से क्वेश्चन पूछकर खुद अपनी तैयारी का आंकलन कर सकें और आप अपने क्वेश्चन का जवाब प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, देर ना करते हम शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो आप सभी के सामने स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन है, राजपूताने का वह प्रथम शासक जिसे अकबर ने 7000 मनसब प्रदान किया, 7000 मनसबदारी प्रदान की। राजपूताने का वह पहला शासक, देखिए राजपूताने में बहुत से शासकों को 5000 मनसबदारी 7000 मनसबदारी प्राप्त है, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है वो पहले शासक का पूछा है। प्रथम शासक राजपूताने का वह कौन है जिसको अकबर ने क्या दिया, 7000 मनसबदारी का पद प्रदान किया? तो वह कौन? मानसिंह। भारमल के पुत्र आमेर के शासक जो थे उनके पुत्र मानसिंह जो है उनको अकबर ने 7000 मनसबदारी का पद प्रदान किया है। दोस्तों, इसी के साथ अकबर ने उनको फरजंद की उपाधि भी दी है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फरजंद की उपाधि से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया, तो फरजंद की उपाधि से भी किसको? मानसिंह को ही सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये राजपूताने के पहले शासक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचमहल निम्न में से कहाँ स्थित है? पंचमहल इनमें से कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, पंचमहल बैराट में स्थित है। और बैराट कहाँ है? ये बैराट जयपुर में स्थित है। उस बैराट जयपुर में स्थित है पंचमहल। दोस्तों याद रखना, बैराट जयपुर के समीप कितनी छतरियाँ बनी हैं? 5 छतरियाँ बनी हुई हैं। 5 छतरियों वाला यह राजा मानसिंह ने, किसने? राजा मानसिंह ने मुगल सम्राट कि अकबर की आराम पसंदगी के लिए तैयार किया था। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आमेर के शासक मानसिंह ने अकबर की आराम पसंदगी के लिए निम्न में से कौन से महल का निर्माण करवाया? तो कौन से महल का? पंचमहल निर्माण का। कहाँ करवाया? बैराट जयपुर में। किसके लिए? अकबर के लिए। किसने बनवाया? मानसिंह ने बनवाया। कितनी छतरियाँ वहाँ पर? 5 छतरियाँ बनी हुई हैं। ऐसे ऐसे करके दोस्तों हम एक एक क्वेश्चन तैयार करेंगे ताकि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आज का, राजा मानसिंह प्रथम की पत्नी कनकावती। पहला क्वेश्चन, कनकावती किसकी पत्नी? राजा मानसिंह प्रथम की। ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण निम्न में से कहाँ करवाया? राजा मानसिंह की पहली पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में एक जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। और वह जगत शिरोमणि जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो वो दोस्तों कहाँ स्थित है? आमेर में स्थित है। ठीक है, ये मानसिंह की पहली पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया। क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम में पूछ जाते हैं कि जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया कनकावती ने। कनकावती कौन थी? मानसिंह प्रथम की पत्नी। किसकी याद में बनाया? कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में बनवाया। कहाँ बनवाया? आमेर में बनवाया। क्या? जगत शिरोमणि मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, राजा मानसिंह प्रथम ने शीला देवी की मूर्ति को कछवा वंश की इष्ट देवी के रूप में कहाँ स्थापित किया? शीला देवी की मूर्ति जो है वो आमेर के जो शासक हैं, कछवा वंश के जो शासक हैं, उनकी इष्ट देवी मानी जाती है। उसके स्थापना उसने कहाँ करी? तो वह कहाँ स्थापित किया है दोस्तों? तो राजा मानसिंह ने उसकी मूर्ति की स्थापना आमेर में करी है। आमेर जयपुर, आमेर जयपुर में उसकी क्या करी है? उस शीला देवी की मूर्ति की स्थापना करी। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कछवा वंश के शासकों की इष्ट देवी कौन? शीला देवी की मूर्ति की स्थापना किसने की? मानसिंह ने। कहाँ करी? आमेर में करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मान महल निम्न में से स्थित है। मान महल निम्न में से कहाँ स्थित है? तो मान महल दोस्तों पुष्कर में स्थित है। राजा मानसिंह प्रथम कौन?
राजा मानसिंह प्रथम के द्वारा पुष्कर अजमेर में, कहां पर? पुष्कर अजमेर में एक भव्य कलात्मक महल का निर्माण करवाया जिसका नाम क्या है? मान महल। दोस्तों कंफ्यूज मत हो जाना, हम मानेंगे कि मानसिंह प्रथम तो आमेर का है तो इसने यहां आमेर में बनाया होगा, लेकिन नहीं, मानसिंह ने मान महल जो है वो पुष्कर अजमेर में बनवाया है। अगला क्वेश्चन हमारा, कछवा वंश का वह शासक जिसने सम्राट जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के लिए अपनी सेवाएं दी। कछवा वंश का वह कौन सा शासक है जिसने 3 मुगल सम्राटों की सेवाएं की है? 3 कौन? जहांगीर की, शाहजहां की और औरंगजेब की सेवाएं की है। वह कौन? तो वह मिर्जा राजा जयसिंह है। आमेर के कछवा वंश के इतिहास में मिर्जा राजा जयसिंह ने सबसे अधिक लंबे समय तक, कितने समय तक दोस्तों? 46 वर्षों तक उन्होंने शासन किया। इसलिए इनके नाम नहीं आकर सीधा पूछा जाए कि 3 मुगल शासकों को सेवाएं देने वाला कौन है? तो मिर्जा राजा जयसिंह, जिसने जहांगीर, उसके पुत्र शाहजहां और उसके पुत्र औरंगजेब की सेवाएं की है। तो वह कौन? मिर्जा राजा जयसिंह। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कछवा वंश में सबसे लंबा जो शासन करने वाला है वह कौन है? मिर्जा राजा जयसिंह है। ठीक है, तो जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवाएं इसने की है। एकमात्र शासक है जिसने 3 मुगल शासकों की सेवाएं की है। अगला क्वेश्चन, किस सैन्य अभियान में राजा मानसिंह प्रथम की मृत्यु हो गई? कि इनमें से कौन सा सैन्य अभियान का संचालन किया राजा मानसिंह ने और उस समय उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो वह कौन था? एलिचपुर का अभियान। 17 जुलाई, कब? 17 जुलाई 1614 ईस्वी को एलिचपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। एलिचपुर कहाँ है? महाराष्ट्र अभियान में मानसिंह की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई। एलिचपुर अभियान में मानसिंह की मृत्यु कब हुई? 17 जुलाई 1614 ईस्वी को। एलिचपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, औरंगजेब ने किसे शिवाजी को नियंत्रण में लाने के लिए भेजा? औरंगजेब जो है मुगल शासक, उन्होंने मराठा शासक शिवाजी को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से किसको भेजा? तो मिर्जा राजा जयसिंह है, उसको औरंगजेब ने शिवाजी को नियंत्रण करने या शिवाजी को मनाने के लिए एक अभियान के रूप में नियुक्त किया था मिर्जा राजा जयसिंह को। किसने नियुक्त किया? औरंगजेब ने नियुक्त किया है। लेकिन जयसिंह शिवाजी पर पूर्ण नियंत्रण नहीं बना सका दोस्तों, शिवाजी को मना नहीं सका। कौन? मिर्जा राजा जयसिंह। और दोनों के बीच एक संधि हुई और वह कब हुई? 11 जून 1665 ईस्वी को दोनों के मध्य एक संधि होती है और उस संधि का नाम क्या रखा जाता है? पुरंदर की संधि। क्या रखा जाता है? पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि किन के बीच होती है? तो दोस्तों याद रखना, पुरंदर की संधि है ये मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य एक संधि होती है। कब होती है? तो ये 11 जून 1665 ईस्वी को होती है। ठीक है, तो ये थी पुरंदर की प्रसिद्ध संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वही क्वेश्चन जो मैंने आपके इसका आंसर मैंने आपको पहले बता दिया है। मिर्जा राजा जयसिंह और कौन? शिवाजी के मध्य किस वर्ष ऐतिहासिक पुरंदर की संधि हुई? हालांकि दोस्तों एग्जाम में पुरंदर की संधि के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको बता दिए। पहला आपको याद रखना है कब हुई, तो 11 जून 1665 ईस्वी को किन किन के मध्य हुई? राजा जयसिंह और इधर से कौन? मराठा शासक है शिवाजी। इन दोनों के मध्य जो संधि होती है उस संधि का नाम क्या है? पुरंदर की संधि। कब हुई? 11 जून 1665 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कवि बिहारी निम्न में से किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? कि कवि बिहारी जो हैं इनमें से किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे, किसके दरबार में रहते थे? तो मिर्जा राजा जयसिंह जो है उनके दरबार में कवि थे जिनका नाम कवि बिहारी, उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस शासक ने बनारस में संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया या संस्कृत विद्यालय की स्थापना करवाई? तो वह इनमें से कौन है? तो मिर्जा राजा जयसिंह जो हैं उन्होंने बनारस में एक संस्कृत विद्यालय की क्या करी है? स्थापना करी है। ठीक है, कछवा वंश के शासक थे मिर्जा राजा जयसिंह। उन्होंने संस्कृत भाषा को लोकप्रियता देने के लिए बनारस में एक विद्यालय की स्थापना करी और उसका नाम संस्कृत विद्यालय। ये क्वेश्चन भी बहुत बार, किसने बनवाया? मिर्जा राजा जयसिंह ने। क्या बनवाया? संस्कृत विद्यालय। कहाँ बनवाया? बनारस में बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस दुर्ग में एशिया की विशाल तोप जय बाण स्थित है?
यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ दोस्तों, सॉरी। यहाँ कौन सा दुर्ग पूछा है कि इनमें से किस दुर्ग में एशिया की विशाल तोप जय बाण स्थित है? तो वह कहाँ है? जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग में कहाँ पर है? जयगढ़ दुर्ग में। जयगढ़ में स्थित है एशिया की एक सबसे बड़ी तोप, जिसका नाम क्या है? जय बाण तोप। मिर्जा राजा जयसिंह ने जयपुर में जयगढ़ के किले में किसका निर्माण करवाया? जय बाण तोप का निर्माण करवाया। जयगढ़ का दुर्ग अपनी विशाल तोप के लिए एशिया में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, मतलब एशिया की सबसे बड़ी तोप इसे मानी जाती है, और जिसका नाम क्या है? जय बाण तोप। क्या नाम है? जय बाण तोप। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, मानचरित्र मान प्रकाश नामक ग्रंथ, ये दो ग्रंथ हैं, एक मानचरित्र एक मान प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? इसमें से कौन है जिसने मानचरित्र और मान प्रकाश नामक ग्रंथ लिखे हैं? तो वह है राय मुरारीदास ने। किसने लिखी है? राय मुरारीदास ने मानचरित्र और मान प्रकाश मानसिंह पर दो ग्रंथ लिखे। अगला क्वेश्चन हमारा, जयपुर के कछवा शासक जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने प्रदान की? देखिए, इससे पहले बहुत बार मैंने प्रत्येक ऑप्शन में मिर्जा राजा जयसिंह लिखा था, ठीक है, लेकिन यह मिर्जा राजा की उपाधि इनमें से किसने दी है? तो शाहजहां, मुगल शासक कौन? शाहजहां जो है, शाहजहां ने कछवा वंश के शासक जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी है। किसकी उपाधि दी है? मिर्जा राजा की उपाधि से उनको सम्मानित किया है। ठीक है दोस्तों, मुगल सम्राट औरंगजेब ने जयसिंह को सवाई की उपाधि दी थी। अगर नाम आ जाए कि सवाई की उपाधि किसने दी, तो सवाई की उपाधि देने वाले तो कौन है? औरंगजेब। कौन है? औरंगजेब। और मिर्जा राजा की उपाधि जो देने वाले हैं वह कौन है? वह शाहजहां है। ठीक है, तो इस वंश का ये पहला शासक है जिसको किसकी उपाधि से? सवाई की उपाधि से सम्मानित किया गया है। ठीक है, जबकि राजपूताना में सवाई की उपाधि सूर सिंह को, एक सूर सिंह और है जो जोधपुर में राठौड़ वंश के थे, सूर सिंह, सवाई सूर सिंह जो है, उनको भी अकबर ने एक उपाधि दी थी जिसका नाम क्या था? सवाई सिंह की। लेकिन यहां सवाई की जो उपाधि है वो किसने दी है? औरंगजेब ने दी है। किसको दी है? जयसिंह को दी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, राग मंजरी राग चंद्रोदय राग चंद्रोदय नर्तन निर्णय व दूनी प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? कि राग मंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय, दूनी प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना निम्न में से किसने की है? तो वह कौन है? पुंडरीक विट्ठल ने राग मंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय, दूनी प्रकाश नामक ग्रंथ लिखे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीजा मोहम्मद शाही जयसिंह कारिका नामक ज्योतिषी ग्रंथों की रचना की है। एक तो जीजा मोहम्मद शाही और जयसिंह कारिका नामक ज्योतिषी ग्रंथों की रचना निम्न में से किसने की है? तो यह सवाई जयसिंह ने की। किसने की है? सवाई जयसिंह ने। दोस्तों याद रखना, सवाई जयसिंह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के शासनकाल में जीजा मोहम्मद शाही नामक ग्रंथ लिखा। किसके शासनकाल में? जीज नाम से थे, ये नाम इनका क्या है? जीज मोहम्मद शाही था। तो जीज मोहम्मद शाही नामक ग्रंथ को लिखने वाले कौन है? सवाई जयसिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है, जयसिंह क्लपद्रुम रचनाकार थे, इनमें से कौन है जिन्होंने जयसिंह क्लपद्रुम के नाम से रचना करी है? वो इसके रचनाकार कौन है? तो उनके रचनाकार हैं पुंडरीक रत्नाकर। कौन है? पुंडरीक रत्नाकर ने जयसिंह क्लपद्रुम नाम से एक रचना लिखी। अगला क्वेश्चन हमारा, वह अंतिम हिंदू नरेश जिसने जयपुर में अश्वमेघ यज्ञ करवाया, कि वह कौन है? वह अंतिम हिंदू नरेश कौन है जिसने जयपुर में एक यज्ञ करवाया जिसका नाम क्या है? अश्वमेघ यज्ञ। तो यह दोस्तों किसने करवाया है? यह सवाई जयसिंह ने करवाया। किसने करवाया? सवाई जयसिंह ने। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, बंटवाड़ा का युद्ध हुआ इनमें से कब, किन के मध्य हुआ? बंटवाड़ा का युद्ध हुआ है दोस्तों नवंबर 1761 ईस्वी में। कब हुआ है? नवंबर 1761 ईस्वी में एक बंटवाड़ा का युद्ध हुआ। तो ये युद्ध निम्न में से किन के मध्य हुआ है? तो दोस्तों ये युद्ध हुआ है कोटा महाराज शत्रु साल व कछवा शासक सवाई माधो सिंह के मध्य। बंटवाड़ा का युद्ध जो नवंबर 1761 ईस्वी में हुआ है, ये कोटा के महाराज कौन थे? शत्रु साल। ठीक है, और कछवा शासक में कौन थे? सवाई माधो सिंह। इन दोनों के मध्य एक युद्ध होता है नवंबर 1761 ईस्वी को, जिस युद्ध का नाम क्या रखा गया? बंटवाड़ा का युद्ध रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि जयपुर के किस कछवा शासक ने की? ईस्ट इंडिया कंपनी कब? 1818 ईस्वी में। कब? 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जयपुर के कछवा वंश के कौन से शासक ने इनके साथ संधि करी? तो जगत सिंह द्वितीय हैं। उस जगत सिंह द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी से एक संधि करी। कब? 1818 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, जगत सिंह का जो शासनकाल है वो 1803 से लेकर 1818 के मध्य रहता है और इसी के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसमें अपने राज्यों को मराठों और पिंडारियों के आक्रमण से बचाने के लिए, एक तो मराठों से भयभीत थे और दूसरे कौन थे? पिंडारी। उनके आक्रमण से अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए जगत सिंह द्वितीय ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या कर ली? एक संधि कर ली। ब्रिटिश सरकार से क्या कर ली? संधि। वह कौन थे? जगत सिंह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अलवर के शासक जिन्होंने नरेंद्र मंडल के सदस्य के रूप में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, कि इसमें से कौन है? अलवर के शासक थे, नरेंद्र मंडल के सदस्य के रूप में कहां पर? गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो वह कौन थे? सर जयसिंह थे। सर जयसिंह अलवर के शासक थे, नरेंद्र मंडल का सदस्य बनकर गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख किसे बनाया गया था? जो जयपुर के अंतिम महाराजा कौन थे? कि राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख किसे बनाया तथा जयपुर के वो क्या थे? अंतिम महाराजा थे। वह इनमें से कौन है? तो वह थे मानसिंह द्वितीय। दोस्तों, राजस्थान का प्रथम राज प्रमुख जो है वो महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय थे। महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय थे, जिनको 7 अप्रैल 1949 से 31 अक्टूबर 1956 तक इनको इस महाराजा के पद पर, राज प्रमुख के पद पर उनको आसीन रखा गया। वो कौन थे? सवाई मानसिंह द्वितीय थे। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय अलवर के शासक कौन थे? देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि जब 1857 की क्रांति हुई उस समय अलवर के शासक कौन थे? तो उसमें उस समय अलवर के शासक थे कौन? विनय सिंह। कौन थे? विनय सिंह। महाराजा विनय सिंह, या फिर दोस्तों इनको कहा जाता है बन्ने सिंह। क्या कहा जाता है? इनको बन्ने सिंह भी कहा जाता है। इनका जो शासनकाल है वो भी काफी लंबा रहा है, 1815 से लेकर 1857 तक का इनका समय रहा है। और इसी समय कौन सी क्रांति हुई थी? 1857 की क्रांति, जिसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, सपादलक्ष के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? सपादलक्ष जो है उनके चौहान वंश का संस्थापक किसे माना गया है? तो वह वासुदेव चौहान है। दोस्तों आपने सुना होगा बिजोलिया शिलालेख, हमीर महाकाव्य, सुरजन चरित्र, अर्ली चौहान डायनेस्टी आदि साक्ष्यों के अनुसार सपादलक्ष के चहमानों का आदि पुरुष किसे माना गया है? वासुदेव चौहान को माना गया है। देखिए क्वेश्चन इस रूप में भी आ सकता है कि बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सपादलक्ष के चौहान वंश का संस्थापक कौन? वासुदेव चौहान। हमीर महाकाव्य के अनुसार, या सुरजन चरित्र के अनुसार, या अर्ली चौहान डायनेस्टी के अनुसार सपादलक्ष के चौहान वंशों का आदि पुरुष कौन कहलाता है? तो वासुदेव चौहान जो है वो क्या कहलाता है? उनका आदि पुरुष कहलाता है। इन्होंने इनकी क्या करी थी? स्थापना थी। दोस्तों लगभग 551 ईस्वी के आसपास सपादलक्ष में चौहान राज्य की स्थापना तथा अहिछत्रपुर को क्या बनाया? अपनी राजधानी बनाया। किसको? अहिछत्रपुर को अपनी क्या बनाया? राजधानी बनाया। वो कौन? वासुदेव चौहान। हमारा अगला क्वेश्चन है, चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय का जन्म हुआ। कि चौहान राजा पृथ्वीराज, चौहान शासक पृथ्वीराज, ये आमेर वाले नहीं, ये चौहान राजा की बात हो रही है कि पृथ्वीराज तृतीय जो है उनका जन्म निम्न में से कहाँ हुआ? तो उनका जन्म अनिहल पाटन में हुआ है। कहाँ हुआ है? अनिल पाटन में। अजमेर के चौहान वंश का अंतिम प्रतापी शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय अनेक वीर से शासक था। उनका जन्म कब हुआ दोस्तों? तो 1166 ईस्वी में। कब हुआ है? 1166 ईस्वी में गुजरात की तत्कालीन जो राजधानी थी जिसका नाम क्या था?
अनिहल पाटन, ये ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है दोस्तों, याद रखना, अनिहल पाटन, ये इस तरह से भी लिखा हुआ आ सकता है। यहां उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। नाडोल के चौहान शाखा की स्थापना की, कि निम्न में से नाडोल के चौहान शासकों की स्थापना, चौहान शाखा की स्थापना किसने करी है, तो लक्ष्मण चौहान ने नाडोल के चौहान शाखा की क्या करी है, स्थापना करी है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, नाडोल के चौहान शाखा के संस्थापक शाकंभरी नरेश वाकपति राजा के पुत्र कौन, लक्ष्मण चौहान थे, जिन्होंने 960 ईस्वी के लगभग चावड़ा राजपूतों से स्वतंत्र होकर किसकी स्थापना करी, चौहान शाखा की स्थापना करी। एक बार फिर से बता देता हूं दोस्तों कि नाडोल के चौहानों की शाखा के संस्थापक शाकंभरी नरेश वाकपति राजा का पुत्र था कौन, लक्ष्मण चौहान, जिसने 960 ईस्वी में के लगभग चावड़ा के राजपूतों से स्वतंत्र होकर नाडोल में चौहान शाखा की क्या करवाई, स्थापना करवाई। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चौहानों की देवड़ा शाखा का राज्य कहाँ था। चौहानों की देवड़ा जो शाखा है उसका राज्य कहाँ था, तो उनका राज्य कहाँ था, सिरोही में था। सिरोही के देवड़ाओं का आदि पुरुष लुम्बा, कौन क्या नाम था, लुम्बा जालोर की देवड़ा शाखा का था। कौन सी शाखा का, जालोर की कौन सी देवड़ा शाखा का था, जिसने 1311 ईस्वी के लगभग आबू, और आपने नाम सुना होगा चंद्रावती, आबू और कौन, चंद्रावती को परमारों से छीनकर वहां अपनी स्वतंत्रता स्थापित कर दी। वह देवड़ा शाखा चौहानों की है, तो लुम्बा नामक व्यक्ति ने 1311 ईस्वी में करी है। अगला क्वेश्चन, सिरोही के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की है। इनमें से सिरोही का कौन सा शासक है जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या करी, संधि करी, तो सिरोही के शासकों में वहां पर शिव सिंह जो है, उन्होंने शिव सिंह सिरोही के शासक थे, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से कब 1823 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के साथ संधि कर ली, या फिर वहां पर उसके साथ क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या कर ली है, सुरक्षा कर ली है, संधि कर ली है। राजस्थान में मराठों का आगमन बूंदी में हुआ। देखो पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान में मराठों का आगमन कहाँ हुआ, तो बूंदी में हुआ। बूंदी की किस रानी ने मराठों को आमंत्रित किया था, कि मराठा सबसे पहले राजस्थान के बूंदी में आए थे, लेकिन बूंदी की एक रानी थी जिसने मराठों को आमंत्रित किया, और वह आनंद कुमारी थी। कौन थी, आनंद कुमारी थी, जिन्होंने मराठों को राजस्थान में आमंत्रित कर लिया। लास्ट क्वेश्चन हमारा, दलपुंगल की उपाधि किसने धारण की, कि इसमें से कौन है। देखो दोस्तों, दलपुंगल का मतलब क्या होता है, दलपुंगल का मतलब होता है विश्व विजेता। दलपुंगल का मतलब क्या होता है, विश्व विजेता। विश्व विजेता या फिर दलपुंगल की उपाधि निम्न में से किसने धारण की थी, तो पृथ्वीराज तृतीय ने। किसने, पृथ्वीराज तृतीय ने दलपुंगल विश्व विजेता की उपाधि धारण करी थी। ठीक है दोस्तों, पृथ्वीराज तृतीय को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। राय पिथोरा के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये नाम भी आपने सुना होगा कि निम्न में से किसे राय पिथोरा कहा जाता है, तो वह कौन है, पृथ्वीराज तृतीय। कौन है, पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथोरा भी कहा जाता है। पृथ्वीराज ने अपने चारों ओर के शत्रुओं का खात्मा कर दिया। पृथ्वीराज तृतीय ने क्या किया, अपने चारों ओर जो शत्रु थे उनका खात्मा कर दिया, इसलिए इनको कौन सी उपाधि मिली, दलपुंगल की उपाधि मिली, विश्व विजेता की उपाधि मिली है। दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि लगातार प्रतिदिन इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आते रहेंगे, और जब लाइव क्लास होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि आप नोटिफिकेशन के बेल आइकन के बटन को दबाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।